चलिए ठीक है, ओके। वाइल लूप और डेट है आज का 0406। बताइए भाई, तैयारी कैसे चल रही है? आप लोगों ने क्या क्या किया प्रैक्टिस में? पैटर्न किए थे? ओके, ठीक है। गाइस इधर देखिए, अब ठीक है, अब बाद में डिस्कस कर लेना। वाइल लूप, वाइल लूप हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी वांट या वांट्स टू रन लूप बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन, ठीक है, बेस्ड ऑन गिवन कंडीशंस। यानी कि पर्टिकुलरली उस केस में क्या होगा कि लूप या तो चलता रहेगा या तो लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा गूगल का मीटिंग है, ये भी चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे इसमें कंडीशंस है चलने के, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी है, राइट। अगर मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ कर दूं या मैं यहाँ पे ये बटन पे क्लिक कर दूं, दोनों केस में क्या होगा मेरा, ये मीटिंग मेरा क्लोज हो जाएगा दोनों केस में, है ना। बाकी और भी केसेस हो सकते हैं, राइट। लेकिन हमने ये जाना कि जब तक मैं इन दोनों केस को एग्जीक्यूट नहीं करता, मेरा वाइल लूप रेडी है, मेरा वाइल लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा, यानी बेस्ड ऑन कंडीशन, ठीक है। सेम एज इट इज, ये कर्सर को देखिए, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, देख रहे हैं? ये कब तक ब्लिंक करता रहेगा? जब तक कुछ लिखेंगे नहीं। जब कुछ लिखेंगे तो ब्लिंक नहीं कर रहा है, वो लिखने में हेल्प कर रहा है, लेकिन फिर छोड़ देंगे फिर वो ब्लिंक करेगा, यानी वो कंडीशनली लूप पे मेरा काम कर रहा है। तो कुछ ऐसे ही केसेस में हमें वाइल लूप की भी जरूरत पड़ती है। पाइथन में 2 ही लूप से हमारा काम हो जाता है, ठीक है। बाकी में डू वाइल होता है, यहाँ पर हमारा वाइल लूप उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करके हम बना लेते हैं डू वाइल भी, ठीक है। डू वाइल मतलब क्या? तब तक ये काम करते रहो वाइल जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, वो चीज हम वाइल लूप से भी बना लेंगे। तो वाइल के बगल में गाइस, जैसे फॉर लूप के बगल में क्या लिखा जाता था हमेशा? रेंज। रेंज या गिवन एलिमेंट्स का रेंज, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हो, ठीक है। सो सेम एज इट इज, वाइल लूप के बगल में हमेशा कंडीशंस लिखे जाएंगे, कंडीशन या कंडीशंस, ठीक है, कंडीशन या कंडीशंस, राइट। इसका क्या मतलब है? ओके, अब होगा क्या कि वाइल के बगल में अगर आपने एक कंडीशन लिखा, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, या मल्टीपल कंडीशन लिखे तो उन सब का फाइनल रिजल्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। वाइल लूप तभी काम करेगा जब वाइल के बगल में ट्रू रिजल्ट पाया जाएगा, या तो मैनुअली ट्रू लिख दो, ठीक है, या कोई कंडीशन लिख दो जिसका रिजल्ट ट्रू आ रहा, तो तभी इसके अंदर का जो कोड ब्लॉक है वो रन होना स्टार्ट होगा। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ठीक है। अगर वाइल के बगल में मेरा फॉल्स आ रहा है तो कोड चलेगा ही नहीं, ब्रेक नहीं, कोड चलेगा ही नहीं, ठीक है। वाइल फॉल्स का मतलब है जब फॉल्स हो तो ये काम करो, तो फॉल्स है ही नहीं, राइट, और वो आपका केस वो रन होगा ही नहीं। तो वाइल फॉल्स के केस में कभी भी कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट आपका नहीं होगा। कोई डाउट तो नहीं? नो? मतलब 2 ही कंडीशन यहाँ पर आने। अब मुझे बताइए कौन कौन से ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं जो ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं, बताइए फास्ट नाम। बुलियन एक ऑपरेटर नहीं है खैर, लेकिन फिर भी आपने बोला ठीक है। ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया, है ना, जिनको चेक करने पे बुलियन अरिथमेटिक रिजल्ट आता ऑपरेटर्स। है, ठीक है। बताइए, मेंबरशिप हो गया, रिलेशनल हो गया, है ना, रिलेशनल यानी कंपैरिजन ऑपरेटर, RELATION, रिलेशनल। अर्थमेटिक कैसे होगा? जिसका रिजल्ट बुलियन आता है। आइडेंटिटी ओके। ऑपरेटर, असाइनमेंट का रिजल्ट बुलियन नहीं आता है, असाइनमेंट प्लस इज इक्वल्स टू माइनस इज इक्वल्स टू ये होता है ना। तो कौन कौन से बुलियन आ रहे हैं? बस यही 3 है। सर लॉजिकल, एक एक और है भाई, बिल्कुल सही। लॉजिकल, हाँ, निधि जी ने बताया लॉजिक। लॉजिकल ऑपरेटर। भाई इनका रिजल्ट भी आपस में बुलियन ही रिटर्न करता है। मल्टीपल एंड यूज करोगे, ट्रू फॉल्स का कंडीशन है तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा ना, ठीक है। तो यानी कि हम इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, किसके बगल में? वाइल के कंडीशंस राइट करने के बगल में, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, a इज इक्वल्स टू, यहाँ मैंने लिखा 10। अब मैं चाहता हूँ 1 से लेकर के 10 तक के सारे नंबर प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वाइल जब तक a मेरा लेस देन इज इक्वल्स टू है 10 के, या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं जब तक a मेरा लेस देन है 11 के। अभी a की वैल्यू हम क्या कर देते हैं गाइस? 1 कर देते हैं। a क्या है अभी? 1, और क्या ये लेस देन है 11 से? तो ये इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। वाइल के बगल में क्या आ गया? ट्रू आ गया। और वाइल के बगल में क्योंकि ट्रू आ गया तो इसके अंदर का कोड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। यस या नो? है कि नहीं है? बताइए।
पक्का? लेकिन एक वाइल लूप में ना एक हमेशा ग्लिच होता है, अगर वो आपने नहीं रिजॉल्व किया तो ये हमेशा फंसाएगा आपको वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप ये कहता है कि आपने मुझे बता तो दिया कि जब a मेरा लेस देन हो 11 से तब ये काम रन करो। तो पहली बार वाइल चेक हुआ, वाइल ट्रू लिखा हुआ है और इसने इस अंदर के कोड को चलाया और ये चलाते ही रह जाएगा। क्यों चलाते रह जाएगा? क्योंकि a की वैल्यू कभी बदल रही नहीं है, a कितने में फिक्स हो चुका है, हार्ड 1 पे फिक्स हो चुका है। इस वाइल लूप के अंदर में अगर आप a को काउंटर नहीं कराओगे, a को इंक्रीज नहीं कराओगे, a को इंक्रीमेंट नहीं दोगे, तो ये हमेशा a की वैल्यू क्या रहेगी, 1। और 1 हमेशा लाइफ टाइम 11 से छोटा है, a को बढ़ाना पड़ेगा ना हमें, तभी तो वो चेक होता रहेगा ना हर एक केस में। तो अगर मैं इस कोड को रन कर देता हूँ तो ये एक मेरा ना इनफाइनाइट लूप बन जाता है। और वाइल में सबसे बड़ा इशू आता है, जब जब आप वाइल लूप लिखते हैं ना तो आपका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इनफाइनाइट हो जाता है और उस केस में आपका जुपिटर नोटबुक काम करना बंद कर देता है। हाँ, ये होते ही रहेगा, वो ब्रेक नहीं करेगा। हाँ, वो चेक के 2 3 पे पहुंचेगा ही नहीं ना कभी, क्योंकि ए को आप कभी इंक्रीज करेंगे ही नहीं, तो A2 कैसे बनेगा अपने आप, अपने आप तो 2 नहीं बनेगा। अभी अभी इस केस को समझो माजिद, अभी A क्या है, A1 ही है ना, क्या A2 बनेगा, अभी नो। जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा ना, देखना कितना फास्ट रिजल्ट आएगा, देख रहे हैं। और A की वैल्यू मैंने जानबूझ के कॉमा A लिखा था, वो बताने के लिए कि A1 रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखिए मेरा ऊपर, देखिए वो लूप मेरा फंस चुका है। ठीक है, और ये लूप बहुत बहुत चलेगा, चलता रहेगा और सिस्टम पे लोड दे देगा। देखिए कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस कर रहा हूँ, मेरे सीपीयू का यूजेज कितना है, 100% पे ला दिया। क्यों ऐसा हुआ? और उसमें भी मैं गूगल और पाइथन यूज कर रहा हूँ, राइट, गूगल जुपिटर के लिए और जुपिटर पाइथन चला रहा है कि नहीं है? तो ये एक ना इनफाइनाइट लूप में फंसा देता है आपको, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसीलिए वाइल के बगल में हमेशा, जब आप वाइल लूप पे काम करो तो आपको काउंटर वेरिएबल या इंक्रीमेंट वेरिएबल देना पड़ता है कि हर एक कंडीशन में ये चेक हो और उसके बाद फिर ये वर्क हो। कोई डाउट तो नहीं? ये देखिए, ये कितने सारे इनफाइनाइट लूप्स यहाँ पर ये प्रिंट हो चुके हैं, देख रहे हैं ये सारे हेलो वर्ल्ड, ये बहुत टाइम्स, आपके 1000 टाइम्स तो आराम से ये होंगे। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर माजिद हमें क्या करना पड़ता है भाई, हमें इस वाइल के अंदर ही a को भी इंक्रीज कराना पड़ता है। तो हम बोलते हैं हर एक आइट्रेशन में a इज इक्वल्स टू a प्लस 1 कर लो, क्या कर लो, या तो ये बोलते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट हमने पढ़ा हुआ था a प्लस इज इक्वल्स टू 1, ये पढ़ा था ना हमने। हाँ, या फिर ये यूज कर लेते हैं, तो ज्यादातर ये यूज आपको दिखेगा। ठीक है, अब जैसे ही रन करेंगे, पहली बार इसने a चेक किया, a क्या है, 1, क्या 1 लेस देन 11 है, बिल्कुल सही, इसने प्रिंट कर दिया। अब यही कोड कह रहा है a को बढ़ा दो, तो अब a क्या बन चुका है, 2, क्या 2 लेस देन 11 है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट में आ गया a 10। ठीक है, तो a की वैल्यू आ चुकी है 10, क्या 10 लेस देन 11 है, बिल्कुल, इसने प्रिंट कर दिया। अब a इंक्रीज हो चुका है, अब 11 बन चुका है। अब चेक हो रहा है क्या 11 लेस देन 11 है, नहीं, तो ये लूप फॉल्स, अपने आप लूप से आउट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा और खत्म। ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ यूज करेंगे तो ब्रेक में क्या करेंगे ठीक है, लूप से एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है? ब्रेक हम हमेशा कंडीशनली लगाते हैं, इफ एल्स के फॉर्म में ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसे मैं रन करूं तो गाइस क्या प्रिंट होने वाला है, हेलो वर्ल्ड ए से लेकर के 10 तक। तो कुछ ऐसे ही आया कि नहीं आया, राइट? बस वाइल लूप में इतना ही फोकस आपको रखना होता है, बाकी ना वाइल लूप के अंदर आप और भी काम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज फॉर लूप होता है। ठीक है, कंडीशनली कोई चीज कराते रहनी है तो हम वाइल लूप यूज कर लेते हैं। जैसे मैं वेबसाइट को स्क्रैप कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, पहली बार गया मेरा पाइथन स्क्रिप्ट, उसने वेबसाइट को स्क्रैप किया, डेटा नहीं आया, तो मैंने कहा दोबारा स्क्रैप करो, नहीं आया, फिर मैंने कहा तीसरी बार करो। कितनी बार तक कराऊं भाई, टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है। तो बोला 5 बार ट्राई करो, आया तो ठीक, वरना हम कोड को रीचेक करेंगे या देखेंगे इशू क्या आ रहा है हमारा। तो 5 बार वो चेक करेगा, आया तो ठीक, वरना कोड एग्जिट हो जाएगा। उस केस में हम ये काउंटर से एग्जिट करवा लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपका कुछ ये वर्क होता है, कोई डाउट तो नहीं? ओके, अगर आप ये समझ गए हैं तो यहाँ पर मुझे टेबल प्रिंट करके बताइए क्या कोड लिखेंगे। टेबल प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। और आप ये जानते हो कि व्हाइल लूप में हमेशा एक एक्सटर्नल वेरिएबल की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है, डिक्लेयर करनी पड़ती है कि मुझे कितनी बार चलना है, किसको लेके चलना है, क्योंकि एक्सटर्नल अगर कुछ डिक्लेयर नहीं करोगे तो ये इंक्रीमेंट किसका करोगे, है ना, है कि नहीं भाई? वो तो बताना पड़ेगा ना। हेलो,
जी मैम बताइए। ठीक है, क्लियर। तो कुछ इस तरीके से हमें काउंटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बताइए क्या करें भाई। सी नाम से हमने यहाँ पर एक काउंटर ले लिया, ठीक है, या वेरिएबल बोलिए या काउंटर बोलिए। वाइल जब तक सी की वैल्यू लेस देन 11 वही कोड रहेगा, ठीक है। तब तक उस केस में हम एफ स्ट्रिंग लेंगे, और एफ स्ट्रिंग में हम क्या बोलेंगे, क्या प्रिंट करो बताओ। किसका टेबल, टेबल भी तो चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पर टेबल इज इक्वल्स टू 2, ये भी तो पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर टेबल फिर x फिर मल्टीप्लाई में c, क्योंकि c मेरा चेंज होगा हर बार, c 1 2 3 4 जाएगा, और इज इक्वल्स टू फिर टेबल मल्टीप्लाई में c। अगर ये रन कर देंगे तो हमेशा 2 1 2 2 1 2 पे ही फंस जाएगा। इसको c को हमें क्या बोलना पड़ेगा, c प्लस इज इक्वल्स टू 1, और कुछ इस तरीके से करेंगे तो आपके सामने ये टेबल प्रिंट कर देगा, राइट। वाइल लूप बहुत इजी लूप है, बस कंडीशन का और काउंटर का ध्यान रखना होता है, और वाइल में कोई इशू नहीं आता, ठीक है। वाइल से आप बस इन्हीं दो चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे तो वाइल लूप आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अदरवाइज वाइल में एरर्स बहुत आते हैं। एरर इन द सेंस वैसे एरर नहीं आते हैं, आपका लूप फंस जाता है, आपको पता नहीं लगता यार ये मेरा कोड काम क्यों नहीं कर रहा, वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है ज्यादातर, ठीक है। वाइल का एक ही ज्यादातर एरर आता है कि वो इनफाइनाइट लूप में फंस गया, कारण कि आपसे काउंटर वेरिएबल स्किप हो जाता है कुछ इस तरीके से। आप सोचते हैं सर ये तो लूप फंस गया मेरा, ठीक है। तो समझ जाना कि इंक्रीमेंट फंस गया है हमारा। अगर इनफाइनाइट लूप हमारा नहीं आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट लूप आ रहा है, इट मीन्स कि इंक्रीमेंट हमसे नहीं हुआ। दूसरी गलती क्या होती है कि अनइंडेंटेड इंक्रीमेंट हो जाता है ना। ये कोड अपने आप में सही है, इस कोड में कोई गलती नहीं है भाई, जब तक ये वाइल लूप सेटिस्फाई ही रहेगा तब तक तो ये कोड कभी रन ही नहीं होगा ना। और ये तो लाइफ टाइम सेटिस्फाई होने वाला है, क्योंकि ये कभी इंक्रीज होने वाला है नहीं, तो ये कभी रन होगा नहीं, तो फिर अगेन वही एरर फंस जाएगा। तो इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में। अगेन मैं रन करूंगा तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 में उलझ जाएगा वो, है ना, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, और स्टॉप करने के लिए आप इसका क्लिक कर सकते हैं मल्टीपल। अगर फिर भी काम नहीं कर रहा है तो कर्नल पे जाकर के रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट कर देना, ठीक है, क्योंकि कई बार ये पिक नहीं करता और हैंग हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ हाँ भाई, जिसका पीसी थोड़ा स्लो है वो और स्लो हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब हम ना आइट्रेट करेंगे एलिमेंट, आइट्रेट एलिमेंट। आइट्रेट का मतलब हम जानते हैं गाइस क्या होता है, बताइए। जब भी आइट्रेट वर्ड यूज होता है इट मीन एक एक करके पिक करना मुझे, ठीक है, पिक कराना है मुझे। अब आइट्रेट कराना है एलिमेंट को यूजिंग व्हाइल लूप। कैसे, जैसे यहाँ पर मेरे पास नेम्स हैं और स्टूडेंट के नेम्स हैं, ठीक है, अरुण, अक्षय, करण, रवि, दीपक और साहिल, बस इतना ही नेम है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है गाइस, कि एक एक अरुण, ठीक है, हेलो अरुण, हेलो अक्षय, हेलो करण, ऐसा एक एक पिक हो। हेलो तो आपको पता है स्टैटिक है, ठीक है, नाम बदलेगा। तो सोचिए क्या करें इसमें, क्योंकि वाइल के बगल में आइट्रेटर आता नहीं है, वाइल के बगल में कंडीशन आता है, तो आइट्रेट कैसे कराएंगे इसे। चलिए एक मैं हिंट दे देता हूँ। इस बार हम इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स 0 मान लेंगे, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, ओके। और मुझे ये कितने देर तक चलाना है, मुझे कैसे पता इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, लेंथ से पता करेंगे, बहुत बढ़िया। इंडेक्स से कैसे पता करेंगे, लेंथ से पता करेंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ये कंडीशन कब तक चेक करते रहो, जब तक इंडेक्स यानी 0 की वैल्यू इससे हमेशा छोटी रहती है, किससे, लेंथ से, क्योंकि कितने एलिमेंट पिक करने हैं जितने उसके लेंथ होंगे, है ना। तो वाइल इंडेक्स लेस देन लेंथ ऑफ दिस नेम्स, इसका लेंथ कितना है अंदाजा लगाइए, अंदाजा क्या, सामने देखिए 6 है, ठीक है। तो 0 लेस देन 6 है बिल्कुल, 1 लेस देन 6, 2 लेस देन 6, 3 4 5 तक चलेगा, और हमें 5 भी तो चाहिए क्योंकि 0 में ये पिक हो जाएगा, 1 में ये, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, है कि नहीं है। और आपको पता है हर एक आइट्रेशन में ये तो इंक्रीज जरूर करा लेना पहले ही, उसके बाद आप यहाँ बाकी कोड लिखो तो चलेगा, ठीक है भाई। कोई डाउट तो नहीं अमन, नो, ओके। अब यहाँ पर खेल है, यहाँ क्या लिखूं कि वो एक एक नेम प्रिंट हो जाए। मुझे पता है इंडेक्स 0 1 2 3 4 ये वेरी कर रहा है ऐसे,
तो मैं क्या लिखूं कि मेरा अरुण, अक्षय, करण, रवि, दीपक, साहिल प्रिंट हो। प्रिंट नेम्स तो एक लिस्ट है पूरा। अगर आप प्रिंट करोगे नेम्स तो ये उतनी बार उसे प्रिंट कर देगा ना जितनी बार लूप सेटिस्फाइड है। कितनी बार? 6 बार, तो 3 और 3 6 बार वो पूरा लिस्ट प्रिंट कर दिया। क्या करें भाई? नेम्स का, ये नेम्स एक लिस्ट है। अगर मैं नेम्स का 0 लिखता, मैनुअली लिखता, तो अरुण कॉल होता। अक्षय लिखता, मतलब 1 लिखता तो अक्षय कॉल होता। तो मुझे पता है 0 1 2 लाने का काम कौन कर रहा है? इंडेक्स कर रहा है। तो इस नेम्स के बगल में मैं क्या लिख सकता हूँ? इंडेक्स। तो मेरे पास ये नाम आ जाएगा। बस यही तो चाहिए था मुझे। 0 1 2 3 4 5, जितना चलना था 5 तक ही चलना था, तो वो आंसर आ गया। कुछ पूछना है तो बताइए। नो, इंडेक्स हमें नहीं चाहिए ना, प्रिंट नहीं करा ना। इंडेक्स वेरी कर रहा है, मुझे पता है। पहली बार इंडेक्स क्या था? 0। तो नेम्स में अगर आप सोचिए, अगर आप इतने कोड को ध्यान रखिए, अगर आप नेम्स का 0 लिखते तो क्या उठाता? ये उठाना ना। हाँ। नहीं, एंडिंग नहीं चाहिए ना हमें, बस एक ही तो निकालना है, एक एक करके कॉल करना है ना। पहली बार 0 उठाओ, दूसरी बार में 1 उठाओ, उसके बाद 2 उठाओ, फिर 3 उठाओ, 4 5, और ये बार बार बदलने का काम कौन कर रहा है? ये इंडेक्स। और क्योंकि इंडेक्स हर बार आइटरेट हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है ना। हाँ, अगर 0 लिखते तो उतनी बार में अरुण उठाता, 1 लिखते तो बस एक ही चीज को बार बार उठाता। आप कह रहे हैं ये स्टैटिक नहीं होना चाहिए, ये बदलते रहना चाहिए। और बदल कौन रहा है? इंडेक्स बदल रहा है, इसलिए इंडेक्स लिखा था इधर, और कोई रीजन नहीं। क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। नो, पक्का? ओके। अगर आप समझ गए, ये अंदाजा मिल गया आपको, काउंटर अप्रोच कैसे काम करता है ये भी अंदाजा मिल गया। एक कोड मैं चाहूंगा कि आप लोग लिखें, आइटरेट करना है डिक्शनरी यूजिंग व्हाइल लूप। डिक्शनरी के वैल्यू प्रिंट कराने, की नहीं, वैल्यू प्रिंट कराना है उसका। ठीक है, यहाँ पर डेटा लिख दिया मैंने। डेटा है मेरा डिक्शनरी में नेम, नेम में है करण भाई, सब करेंगे अपने तरफ से। एज, उसके बाद है क्लास 12, उसके बाद है स्कूल, ठीक है, पीवीटी स्कूल, और उसके बाद है एड्रेस नोएडा। बस इतना। आपको पता है ना आंसर क्या प्रिंट कराना है गाइस? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ इस तरीके से। ये हो सकता है, ट्राई करिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ट्राई करिए। आइटरेट करना है डिक्शनरी यूजिंग व्हाइल लूप, सब सीखेंगे। सेट सीखेंगे, सेट इजी है। ठीक है, सेट में इंडेक्स कॉल नहीं होगा, लेकिन अलग तरीके से कॉल करेंगे। ये कौन से करते हो भाई? कौन से क्वेश्चन करते हो? ये कौन सा और आपका कंप्यूटर तक ओपन नहीं है क्या? कैसे चलेगा भाई? लॉजिक तो मेन होगा। उससे कम पाइथन तो चालू रखिए यार। क्यों है भाई? 2 महीने तो हो गए होंगे। हाँ, बीच में कुछ क्लासेस स्किप रही है, रिपीटेशन रहा है। हाँ हाँ हाँ, वही। कोई नहीं, हम लास्ट से काउंट करेंगे, अमन से काउंट करेंगे, जो लास्ट बंदा है।
बैच को ना थोड़ा स्लो किया गया था कुछ बीच में मर्ज के चक्कर में, और कोई कारण नहीं था। ठीक है, फास्ट, हाँ हाँ, आपका डीए का बैच स्टार्ट होगा जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तब उसके बाद। ठीक है, हाँ हाँ, इसके बाद फंक्शन है। चलिए भाई, क्या हुआ, आइट्रेट नहीं हो पा रहा है? ये रहा। इंडेक्स का बिहेवियर नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना, क्योंकि डिक्शनरी में इंडेक्स काम नहीं करता। हाँ, इसलिए इंडेक्स वाला लॉजिक बस एक हेल्पिंग लॉजिक है, वो हेल्प नहीं करेगा उतना। बस एक ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, डिक्शनरी में वैल्यू कॉल होता है हमेशा की से। हाँ, सोचिए क्या करेंगे। बताइए, कुछ बात बनी या बताएं? 2 मिनट वेट करें। हाँ, अच्छा, आप मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं, लॉजिक लॉजिक कुछ नहीं लगा रहा है। क्यों भाई, अपना लॉजिक क्यों नहीं लगा रहे हो अमित ना? हाँ, क्यों नहीं हो रहा है भाई? आप लोग, इतने सारे मेथड है हमारे डिक्शनरी का, कीज नाम का कोई मेथड है? कीज नाम का मेथड, वो की रिटर्न करता है ना? कीज नाम का मेथड है ना। चलिए इधर देखिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए, आपको पता है कि डिक्शनरी के कीज कहाँ से आएंगे? डेटा डॉट कीज से आएंगे, है ना? यस या नो? बताओ भाई, ये कीज है ना सारे, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ठीक है, अगेन वही लॉजिक मैंने कहा था, ये हेल्पिंग लॉजिक है। ठीक है, इंडेक्स इज इक्वल्स टू हमने क्या कॉल किया? 0, वाइल इंडेक्स की वैल्यू जब तक मेरी लेस देन है, इस बार डेटा पे या तो लेंथ ले लो या डेटा के कीज पे, ये जो कीज है कीज का लेंथ ले लो, क्योंकि लेंथ बराबर ही होता है, क्योंकि इस पे भी लेंथ चलाओगे तो भी वो की को ही लेंथ गिनेगा, और कीज का लेंथ निकालोगे तो भी वो की पे ही लेंथ गिनेगा, बात बराबर है। तो कुछ भी लिख लो, आइदर डेटा या कीज। ठीक है, और हर एक आइट्रेशन में हम इंडेक्स प्लस इज इक्वल्स टू 1 पहले ही लिख लेंगे, कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब मुझे पता है, अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं कीज को प्रिंट करूं, कीज के इंडेक्स को, क्योंकि कीज क्या है? ठीक है, और कीज एक मेरा जो डेटा है उसको मुझे लिस्ट में टाइपकास्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं पहले लिस्ट में टाइपकास्ट, और फिर मैं करता हूं, ये मेरा कॉल हो रहा है कुछ इस तरीके से। लिस्ट में क्यों किया? क्योंकि ये कीज जो है ना, ये आइट्रेबल नहीं होता। देखिए, ये कीज ना डिक्शनरी कीज है, ये आइट्रेबल नहीं है। अगर आप सोचोगे इसके 0 को मैं कॉल कर लूं तो क्या आ रहा है? टाइप एरर आ रहा है। और यहाँ पर भी आप चेक करेंगे, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? वही टाइप एरर आ रहा है, सेम वही एरर आ रहा है ना, डिक्ट कीज ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, नॉट सब्सक्रिप्टेबल। रीजन वही है कि अगर आप इसे लिस्ट में टाइपकास्ट कर दोगे, क्योंकि लिस्ट आइट्रेबल होता है, तो ये पिक कर रहा है ना, तो हमने भी यहाँ पर क्या किया है कि इसे लिस्ट में टाइपकास्ट करा दिया। कुछ इस तरीके से मेरे कीज आ गए। कैंडिडेट यस या नो? कीज आए ना, और हमारा पर्पस क्या था? अगर डेटा में कीज पास करूं तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा। डेटा क्या है मेरा? डिक्शनरी। अब ध्यान से देखना, ये मेरा डिक्शनरी डेटा, इसके बगल में अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में ये पूरा कोड पास कर दूं, तो मुझे पता है इतना कोड क्या रिटर्न कर रहा है? कीज, एक एक करके। और डेटा में जब एक एक कीज जाता है तो वो क्या देता है उसके बदले में? वैल्यूज। तो मेरे पास क्या आ रहा है? उसका वैल्यूज आ रहा है। बस यही लॉजिक था हल्का सा इधर। ठीक है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, बस इन सबको घुमा फिरा के मिलाना था। हाँ, तो कीज आएगा ना, क्योंकि देखिए वैल्यूज नहीं निकलती थी, लेकिन जब आप डेटा एक डिक्शनरी है, और डिक्शनरी में जब भी कीज पास किया जाता है तो क्या रिटर्न करता है? वो वैल्यू रिटर्न करता है ना। और मुझे पता है ये जो मेरा इतना पोर्शन ऑफ कोड है, इतना,
ये क्या रिटर्न कर रहा है हर एक आइट्रेशन में? ये हर एक आइट्रेशन में की रिटर्न कर रहा है। ये क्या रिटर्न कर रहा है? की। कैसे रिटर्न कर रहा है? जैसे अगर आप चेक करेंगे कीज, कीज में कीज के पहले इंडेक्स पे कौन है? नेम है कि नहीं है? यस या नो? तो मुझे पता है इंडेक्स बदलने का काम कौन कर रहा है? इंडेक्स बदल रहा है। तो अगर मैं इसके इंडेक्स यानी 0 को कॉल करूं तो मेरे पे नेम आ जाएगा, अगले बार में 1 पे एज आ जाएगा, अगले बार पे अगला कोई आ जाएगा। और बस इसी चीज को मुझे किस में वो करा देना है, इस कीज को किस में पास करा देना है? डेटा नाम के डिक्शनरी में। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो वेरी करता रहेगा। 0 नाम के की पे करण उठा लेगा, 1 नाम पे 23 उठा लेगा, 2 पे ये उठा लेगा, बस इंडेक्स ही तो बदल रहा है ना, है कि नहीं है? और यहाँ पर भी वही कोड है, इंडेक्स आपका वेरी कर रहा है और आपके सामने आंसर आ गया। कुछ पूछना है इसमें? क्यों भाई? हैं? ओके ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि योर नेम इज करण, ठीक है, योर एज इज 23, ठीक है, योर क्लास इज, और आपको पता है कि इसमें दो स्टेटमेंट फिक्स हैं, योर और इज, और बदल क्या रहा है बीच में? नेम, एज, क्लास, स्कूल और एड्रेस, ठीक है। मुझे एक ऐसा एफ स्ट्रिंग लिखना है कि योर और इज फिक्स रहे, की बदलता रहे और वैल्यू भी बदलता रहे, कुछ इस तरीके से हो सकता है। सोचिए क्या करेंगे अब इसमें। हाँ एफ स्ट्रिंग तो लगेगा, ये लीजिए मैंने एफ स्ट्रिंग बना लिया, ये रहा, और इस पूरे कोड को मैंने क्या कर दिया, करली ब्रेसेस के अंदर भेज दिया। मुझे ये तो पता है कि अभी भी मेरा आंसर उतना ही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं योर लिखता हूँ, योर इज, तो बस ये एक छोटा सा स्टेटमेंट देगा, योर इज क्या, योर इज करण, योर इज 23। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसके बीच में इधर कहीं की आ जाए अपने आप, और की लाने का काम कौन कर रहा है मुझे पता है, की लाने का काम इतना कोड कर रहा है ना? ये कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसको उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो कुछ इस तरीके से, है ना? राइट? क्या कह रहे हो भाई? होगा भाई, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे, जब तक हिट एंड ट्राई खुद से नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा, ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा। भाई मैं तो वही चीज बार बार कह रहा हूँ, करते कहाँ हूँ? अभी मैं पैटर्न का दूं, पैटर्न सॉल्व हो जाएंगे सारे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? हाँ, वीडियो देखने से बात नहीं बनेगा, वीडियो देखने से बात नहीं बनेगा। मैंने आपको बताया कि आपका 3 प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट चलता है इधर। एक बार क्लास में पढ़ो, दूसरी बार जितना वीडियो देखना है उतना देखो, तीसरी बार जब तक खुद से नहीं करोगे बगैर वीडियो देखे तब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि वीडियो देख के करना तो जस्ट आप कॉपी पेस्ट का ही काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा लेंथी कॉपी पेस्ट है, वो लाइन बाय लाइन कॉपी पेस्ट है, और कुछ फर्क नहीं है ना? उससे लॉजिक बनता है लेकिन थोड़ा थोड़ा बनेगा, छोटा छोटा लॉजिक बनेगा, मतलब एक बार में आप सोच नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत हिट एंड ट्राई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जैसे ये कोड मैंने बताया, आप इसमें थोड़ा सा सोचिए कि यार मैं इन्यूमरेट कुछ कर सकता था क्या, इन्यूमरेट कर सकता था तो मेरे को इंडेक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा कुछ, ठीक है। जब तक आप अंदाजा नहीं लगाएंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तब आप एक्सपेरिमेंट में ये नहीं कि इधर ये कर दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे अंदाजा एक्सपेरिमेंट नहीं चले, अंदाजा भी लॉजिकल, ठीक है, कि देखो सर एक्सपेरिमेंट हो गया, कुछ आ नहीं रहा है इधर। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स 0 है और 0 कभी ग्रेटर देन लेंथ नहीं होगा, वो कंडीशन फॉल्स हो चुकी है और लूप काम नहीं करेगा, है कि नहीं है? ठीक है, कुछ इस तरीके से, कोई डाउट? नो, पक्का? वैल्यू क्लियर है? ओके। थोड़ा सा अब आप लोगों ने कॉमन एलिमेंट फाइंड किया हुआ है ना? दो दो लिस्ट के अंदर में से कॉमन एलिमेंट फाइंड किए थे फॉर लूप लगा करके, ठीक है। आप लोग एलिमेंट करना जानते हैं लिस्ट में से, है ना, कि इंडेक्स को कॉल करके ऐसा हम एलिमेंट पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर है L1 यानी कि लिस्ट 1, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास L2 इज इक्वल्स टू, कुछ इसमें कॉमन बना देते हैं, नहीं लास्ट ऐसे बीच का मैच नहीं कराएंगे, ठीक है। और देखिए, चलिए आपको पता है कितने मैच हो रहे हैं? 3,
6 6 321 321 2 और 2 है ना, 3 मैच हो रहे हैं हमारे। फॉर लूप वाला लॉजिक बताइए माजिद क्या था? नहीं आता है। अमन नहीं क्लियर है। अमित फॉर लूप का लॉजिक पूरा कोड बता दो, अच्छी बात है। हाँ वो तो पता है, आगे बताओ। हाँ 4i भी पता है मुझे उसके आगे तो बताओ। 4i रेंज तक सबको पता है इधर, उसके आगे क्या करना है वो बताओ। इसमें देंगे सर कि लिस्ट वन इंडेक्स जीरो इंडेक्स इक्वल टू। फोर लूप में इंडेक्स की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फोर लूप डायरेक्ट आइटरेट कर देता है। इंडेक्स कहाँ लिखे जाते हैं? वाइल लूप में, है ना। हाँ पहले तो एक कॉमन नाम से बनाएंगे ना, वो तो बताया ही नहीं आपने अमित भाई। चलिए फोर आई इन L1, ठीक है, फोर आई इन L1। इसके बाद क्या था? हाँ दोबारा था, दोबारा से दूसरा लूप था फॉर j इन L2। दो लूप चलाने थे मुझे। मुझे पता जब i एक बार चलेगा तो j पूरा चलेगा, है? हाँ उसके बाद इफ कंडीशन था। L1 नहीं, L1 तो लिस्ट है पूरा। I यानी कि एलिमेंट। हाँ अगर i और j बराबर होते हैं देन उस केस में कॉमन में जाकर के अपेंड कराना था किसे, किसी को भी, है ना, i या j को, और प्रिंट कर दिया था हमने कॉमन को। यही था ना कोड हमारा। चलिए इसी को व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना है, यही कोड चलेगा, लॉजिक यही रहेगा। i इज इक्वल टू j, इतना फिक्स है लॉजिक। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये एलिमेंट आइट्रेट कैसे कराएं। i और j में तो यहाँ एलिमेंट आ रहे थे, यहाँ एलिमेंट आइट्रेट कैसे हो, उसके लिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं। व्हाइल लूप में कुछ इस तरीके से आइट्रेट किया जाता है। तो सोचिए कैसे करें। एक लिस्ट था तो एक काउंटर वेरिएबल था उधर, इसमें दो लिस्ट है तो दो काउंटर वेरिएबल है कि नहीं है। c_1 यानी काउंटर वेरिएबल 1 इज इक्वल्स टू c_2 इज इक्वल्स टू 0। या तो आप ऐसे असाइन कर लीजिए, अगर आपको डाउट लग रहा है तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। बस इसमें दो बार डिक्लेरेशन हुआ, उसमें एक बार में ही डिक्लेरेशन हो गया था, ठीक है। कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में नो। व्हाइल आपको पता है इसका लेंथ और इसका लेंथ, किसका लेंथ पिक करें? जिसका मैक्सिमम लेंथ है, क्योंकि आपको कैसे पता कि कौन सा लूप चलाना है ना, फिर कैसे होगा भाई? हर एक का इंडिविजुअल लेंथ पिक होगा क्योंकि दो लूप चलाने हैं ना, तो दोनों के लेंथ पिक होंगे। तो अभी किसका मान लेते हैं? L1 का मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखें? L1 के लिए काउंटर क्या है, इंडेक्स क्या है? अच्छा आप इसे मैं इंडेक्स लिख दूं या ये काउंटर में समझ में आ जाएगा? काउंटर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। वाइल C1 जब तक छोटा है लेंथ ऑफ L1 से, है ना, कोई डाउट तो नहीं। काउंटर का काम तो पहले ही करा लेना, इसे क्या कर लो भाई, इंक्रीज करा लो। मुझे पता है इस वाइल के अंदर में दूसरा वाइल कॉल करना है, लेकिन मैं अभी एलिमेंट कॉल करना चाहता हूँ कि मैं एलिमेंट प्रिंट कर लूँ। कैसे होगा एलिमेंट प्रिंट? वो T1 वाला बताइए, L1 वाले एलिमेंट कैसे प्रिंट होंगे? जब मैं L1 के C1 को कॉल कर लूंगा, है ना, तो ये मेरा एलिमेंट प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं। ये इतना पोर्शन क्या मैं कह सकता हूँ माजिद, ये आई है ना, इतना पोर्शन ऑफ कोड मेरा क्या है, आई है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। मुझे जे कॉल करना है, जब आई एक बार चले तो जे पूरा चलना चाहिए। तो इस वाइल लूप के अंदर में दूसरा वाइल लूप लूंगा मैं, क्योंकि वाइल से ही वाइल के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, फोर लूप नहीं लेना। यहाँ पर क्या बोलेंगे, वाइल अब दूसरे काउंटर का, जब C2 आपका लेस देन है किससे, लेंथ ऑफ L2 से, उस केस में मुझे C2 भी प्रिंट कराना है। C2 ये मतलब एलिमेंट प्रिंट कराने, एलिमेंट कैसे प्रिंट होंगे, L1 L2 के किस पे जाओ, C2 के। ये J कंपोनेंट हो गया मेरा, ये I कंपोनेंट हो गया, ये J कंपोनेंट हो गया, है ना। और जहां पर I बराबर हो J वहां पर मैं दोनों को कॉमन में अपेंड करा लूंगा। लेकिन एक ना यहाँ पर पहले तो इसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, इसको काउंटर कराना पड़ेगा। ये इस वाले वाइल लूप का काउंटर ये रहा, इस वाले वाइल लूप का काउंटर कहाँ है, अभी लिखेंगे ना। तो क्या लिखें इधर, C2, बहुत बढ़िया, C2 प्लस इज इक्वल्स टू 1, ये इसका काउंटर है मेरा। कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। इसे कमेंट आउट करते हैं और इसे भी कमेंट आउट करते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा,
जब ये पहली बार चला, इसने इसको पूरा चला दिया, मतलब इसके सारे एलिमेंट कॉल हो चुके होंगे, ठीक है, और C2 फाइनल लास्ट में ऐसा बन जाएगा जो कभी भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऐसा ही होगा। लेकिन ये तो फिर एक ही बार चल पाया ना, जब ये एक बार चला तो ये कितनी बार चला गाइस, एक बार चला। जब ये दूसरी बार चले तो ये फिर कहाँ चल पाया, क्योंकि इसके तो काउंटर सेटिस्फाई हो गए ना, इसके काउंटर को वापस मुझे क्या कराना है, वापस से 0 कराना है, क्योंकि ये दोबारा चलना चाहिए। यस या नो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। अगर आप C2 को इतने पे छोड़ देंगे तो ये तो एक बार कॉल होके ये शांत बैठ जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट कॉल हो चुके हैं। C2 की वैल्यू फाइनल वो पहुंच जाएगी जो लेंथ से ज्यादा है। तो आपको C2 को अगेन जब ये वाइल लूप पूरा चल जाए तो आपको इसके नीचे क्या बोल देना है कि C2 को वापस से क्या बना लेना गाइस, 0 बना लेना। क्यों बना लेना 0, क्योंकि C2 फिर से 0 हो जाएगा और फिर से ये C2 को चेक करेगा और फिर से C2 के सारे एलिमेंट कॉल करेगा और फिर उसके बाद ये आपका अगेन कंटिन्यू करता रहेगा। कब तक, जब तक L के सारे एलिमेंट मैच ना हो जाए। यस या नो, बताओ ये क्लियर है कि नहीं है महिमा जी, राइट। एक और बार, इस वाले में हमने C2 क्यों लिखा है भाई, आप में से कोई बताना चाहे, 0 इज इक्वल्स टू क्यों लिखा है, C2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए आपको पता है वाइल लूप एक बार में ही सारे एलिमेंट पिक कर लेता है, ये ऊपर वाले लूप को भूल जाइए, बस इसको इतने लूप को ध्यान रखिए कि हम इसके एलिमेंट को कॉल कर रहे हैं, है ना। जब मैं इसके एलिमेंट को एक बार कॉल कर रहा हूं तो ये तो एग्जॉस्ट हो गया ना, इसे मुझे तो बार बार कॉल करना है। बार बार किसके साथ, एक बार इस 1 के साथ ये सारे कॉल करने हैं, एक बार 24 के साथ ये सारे कॉल करने हैं, एक बार 321 के साथ ये सारे कॉल करने हैं। तो इसको मैं अगर जब तक 0 नहीं बनाऊंगा तब तक ये बार बार कॉल नहीं होगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पर इसे क्या करना पड़ रहा है, C2 को 0 बना, C1 को 0 क्यों नहीं बना रहे, फिर ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा अदरवाइज, है ना, कुछ इस तरीके से। अब मुझे पता है ये मेरा J था और ये मेरा I कंपोनेंट था, और पर्टिकुलरली वाइल लूप के अंदर में ये J को हम मैच करा रहे हैं किससे, I से, ये J नहीं सॉरी ये वाला J। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि इफ I क्या है मेरा L1 का C1, अगर इफ I बराबर निकलता है मेरा L2 के C2 के, उस केस में क्या करना भाई, कॉमन में जा करके यहां पर अपेंड कर देना किसे, किसी भी एक को, है ना, दोनों में से किसी भी एक को। यस या नो, कुछ इस तरीके से, इसे यहां से हटा देते हैं, इसे यहां से हटा देते हैं। ध्यान रखना इसमें एक आध भी अगर गलत इंडेंट हुआ ये पूरा लॉजिक खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हर एक इंडेंटेशन अलग अलग लॉजिक पे बना हुआ है, ठीक है। लास्ट में हम फाइनल क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे कॉमन को, यही वो एलिमेंट थे, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि सर हो सकता है वो पुराने वाले उठा रहा हूँ, ठीक है, चलिए इसे मैं बदल देता हूँ थोड़ा सा, इसे कर दिया 12 और यहाँ पर इसे भी कर दिया 12, ये हो गया 16 और इसे कर दिया 16, ठीक है। तो मेरे पास वही पिक हो रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो कुछ इस तरीके से वाइल लूप से भी अब देखिए होता क्या है ना कि जरूरी नहीं है कि वाइल लूप से ये काम करवाया जाए, देखा जाता है इजी किससे था ये काम, फोर लूप से ज्यादा था। तो 80% काम आपका फोर लूप ही यूज होगा, ज्यादातर कोडिंग लाइन में आप फोर लूप पे ही काम करेंगे, क्योंकि एलिमेंट पिक करना ना इजी होता है फोर लूप से। वाइल लूप में दो काम होते हैं, एक तो कंडीशन चलाओ और ऊपर से एलिमेंट पिक अलग से कराना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारे काउंटर वेरिएबल लग जाते हैं। तो लॉजिक आप बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन वाइल लूप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फोर लूप के कंपेरेटिवली। यस या नो, आप देख ही रहे हैं थोड़ा सा अलग लॉजिक चल रहा है इसमें, पहले एलिमेंट पिक कराना और फिर कॉल करना। ये समझ में आया पक्का, अगर ये समझ में आया तो बताइए 3 का कैसे बनाया जाएगा, 3 का इसी कोड में मुझे चेंजेस करना है। L_3, ठीक है, इसे मैं कर लेता हूँ 16, 321, बस। तीनों में कॉमन कौन है, अब तीनों में दो ही कॉमन है, 16 और 321 है ना, 321,
ठीक है, तो मुझे इसके लिए भी काउंटर लेना पड़ेगा, C3 का भी वैल्यू 0। ये देखिए 3 बार डिक्लेयर हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया था कि भाई क्योंकि एक बार में ये इनिशियलाइज करा लो तीनों को, ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि चेंज तो तीनों अलग अलग हो रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर अब लॉजिक क्या बदलना है मुझे, इफ वाले को तो पहले हटाना है इधर, इस वाइल के अंदर एक और वाइल लेंगे इधर, ठीक है। क्या लिखना है इधर, वाइल C3 लेस देन होगा लेंथ ऑफ L3 के, तो उस केस में पहले तो ये काउंटर का काम कर लेना, कौन सा, C3 प्लस इज इक्वल्स टू 1, है ना, राइट। और ये इफ का लॉजिक जो पहले वहां चल रहा था, अब वो वहां ना चल के इसके अंदर चलेगा, ऊपर कैसे भाई ठीक है, हाँ इसके अंदर। अब क्या लॉजिक लिखेंगे इधर बताओ, इफ L1 का C1, हाँ L1 का C1, ठीक है, डबल इज इक्वल्स टू L2 का, ठीक है, डबल इज इक्वल्स टू L3 का C3, राइट, परफेक्ट। उस केस में जाकर के ही आप कॉमन में अपेंड कर देना, ठीक है, किसको, किसी भी एक को, तो L3 का C3 ले लेते हैं, राइट। कुछ इस तरीके से, और देखिए हाँ एक चीज और ध्यान रखना, हाँ इसको भी 0 इनिशियलाइज कराना है, ठीक है, बिल्कुल वही इशू था। तो अब जैसे अब क्वेश्चन ये है कि पर्टिकुलरली ये वाला इनिशियलाइज, इसका काउंटर 0 कहाँ बने, क्या इसी के नीचे C_3 पे जाकर के 0 बना दो इधर, फिर कहाँ पर, मतलब C2 के नीचे, इधर इधर कह रहे हो, C3 को बराबर बना लो 0, ठीक है, क्लियर है, एक छोटा सा लॉजिक। अच्छा यहाँ क्यों है, ये पोजीशन यहाँ क्यों है, क्वेश्चन ये है। नहीं इसमें पैटर्न मत बनाना कि वो उसके नीचे वो उसके नीचे है, लॉजिक सोचो, पैटर्न बना लोगे तो आसान कर लिया आपने अपने टास्क को। आप सबने पैटर्न के बेस का आंसर बताया, क्या वो इसके नीचे जा रहा है तो वो उसके नीचे आ रहा है, नहीं, पैटर्न इसका आंसर नहीं है, लॉजिक इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ C3 को हम 0 क्यों करा रहे हैं, ये C3 किसके अंदर 0 हो रहा है, ये C3 0 हो रहा है ये C2 के लूप के, यानी कि आप कह रहे हैं कि जब C1 एक बार चले, C1 C2 को एक बार चलाए और C2 C3 को पूरा चलाए, तो मतलब C1 का एक एलिमेंट, C2 का एक एलिमेंट और C3 का एक एलिमेंट, तो C3 का एक एलिमेंट यहाँ सारा एग्जॉस्ट हो जा रहा है ना, तो इसीलिए C2 के नीचे उसको वापस 0 इनिशियलाइज करा रहे हैं कि जब अगला एलिमेंट C2 चेंज हो तो C3 दोबारा से 0 करके फिर से चेक हो, जब C2 फिर अगला एलिमेंट आए तो C3 फिर से चेक हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तभी ये यहाँ पर है, अगर थोड़ा सा भी इसमें इंडेंटेशन आगे पीछे हुआ ये पूरा कोड गलत होगा, और आपको पता है ऐसे कोड जब कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो इंडेंटेशन एरर आता है, ठीक है। मान लेते हैं ये कोड गिटहब पे है और आपने पेस्ट किया तो आगे पीछे जाएगा, तो आपको लॉजिकली ध्यान रखना है, पैटर्न मैच करा सकते हैं, वैसे पैटर्न चलता है इधर बहुत, ठीक है, कि एक के नीचे दूसरा है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से, लेकिन आपको पता है ये कंफ्यूज करेगा, है ना, क्लियर है भाई, कुछ पूछना है तो बताइए इसमें, नो, पक्का, ओके। तो हमने आइटरेट करने सीखे एलिमेंट किसके हेल्प से, वाइल लूप के हेल्प से, वाइल लूप के हेल्प से हमने कॉमन एलिमेंट फाइंड करने सीखे। अब वाइल का फाइनल यूज क्या है, ठीक है, वाइल का फाइनल यूज है, वाइल का हम यूज देखेंगे, वाइल विद ब्रेक, कंटिन्यू और पास और एल्स, ठीक है, नहीं वो अलग ही स्टेटमेंट है, इसे हटा दो, ये तीन अलग रखो, और दूसरा है वाइल विद एल्स। क्या मतलब है वाइल विद एल्स का, जैसे फोर विद एल्स था वैसे वाइल विद एल्स है। क्या मतलब है गाइस इधर ब्रेक, कंटिन्यू और पास का, बताइए, आप इन सारे एलिमेंट का स्क्वायर प्रिंट करना चाहते हैं और जब 456 मिल जाए तो कोड को ब्रेक कर देना चाहते हैं,
तो बताइए, पहले तो एलिमेंट पिक करना आना चाहिए, तो कैसे होगा? अगेन वही काउंटर वेरिएबल लीजिए, ठीक है, और क्या बोलना पड़ेगा, वाइल जब तक c लेस देन है लेंथ ऑफ किसके, a के, तब तक c को इंक्रीज करा लो, और उसके बाद आपको पता है a ऑफ c ही एलिमेंट होगा, है ना? a ऑफ c एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब मुझे क्या क्या चेक कराना है कि अगर ये 456 है, ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं, ध्यान से देखना, इफ नॉट, अभी तक हम नॉट यूज बहुत कम करते हैं, ठीक है? माजिद का चेहरा कैसे डाउन है? सारे बाउंसर लग रहे हैं क्या? देखिए, वैसे हम इफ का लॉजिक से बना सकते हैं, इफ नॉट में आपको इसीलिए बता रहा हूँ सो दैट नॉट का भी यूज करना सीखे, अदरवाइज नॉट वीक पड़ जाएगा। जैसे आप बोल सकते हैं कि इफ a ऑफ c नॉट इज इक्वल्स टू 456, अगर वो 456 के बराबर नहीं होता है, जैसे 1 आया, क्या ये 456 के बराबर है? नो। तो उस केस में क्या करें, इसका स्क्वायर प्रिंट करें, यही तो था हमारा, स्क्वायर ऑफ, अरे बाप रे, वो पूरा वाइल कॉपी था क्या? वो पूरा वाइल लूप था इसमें कॉपी, ठीक है। स्क्वायर ऑफ दिस इज दिस का स्क्वायर, है कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? भाई इसका स्क्वायर यही तो होगा, तो कुछ इस तरीके से मुझे बता रहा है, राइट? इफ नॉट 456, जब 456 नहीं होता है, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं अगर 456 उसे कहीं भी मिला, तो इफ फेल हो रहा होगा ना उधर, तो एल्स में क्या कर देना, कोड को ब्रेक कर देना। ये काम इसमें भी करवा सकते थे, एल्स में स्क्वायर प्रिंट करवा सकते थे, ये तो आपके लॉजिक पे है ना। अभी देखिए 43 और 56 का स्क्वायर आ रहा है, लेकिन ब्रेक कर देंगे तो उसका स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है? कुछ पूछना है इस वाले में? देखिए, ब्रेक, कंटिन्यू और पास आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं, बस वाइल लूप के साथ उसे यूज करना आपको सीखना है ना? ठीक है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करके आना, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू, पास और एल्स के साथ, ठीक है? और फिर हम यहाँ पर वाइल ट्रू के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि ये वाइल ट्रू का कॉन्सेप्ट हमारा इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, बस, और वाइल लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ पूछना है तो बताइए माजिद। नो?